बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। हेडिंग्ले लीड्स, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सरफराज अहमद की क़यादत में वर्ल्ड कप 2019 के ग्रुप मैच में अफ़गानिस्तान की टीम को इमाद वसीम की शानदार कारकर्दगी के बायस शिकस्त से दो चार किया था, वही हेडिंग्ले लीड्स टीम पाकिस्तान की T20 सीरीज़ में तीसरे मैच से पहले ही शायद ट्रॉफ़ी के हवाले से एक अहम कामयाबी साबित हो सकता था। लेकिन टॉस टीम पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने जीतकर वो फैसला किया जिसने टीम पाकिस्तान को शिकस्त के गड्ढे के अंदर गिराने में अहम किरदार अदा किया। क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट पंडित, तज्जियाकार हैरान हैं, सवाल उठा रहे हैं कि एक ऐसी पिच पर जहां पहले बैटिंग करना ज़्यादा आसान थी, जहां स्पिनर्स का किरदार था, जहां एक ऐसा मैदान जहां धूप निकली हुई थी, टीम पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टीम मैनेजमेंट के साथ ऐसी क्या सोच थी जिसको देखते हुए उन्होंने पहले फील्डिंग का इंतखाब किया। एक ऐसी टीम जो एक दिन पहले पाकिस्तान की वो टीम जिसने इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम पर रिकॉर्ड 232 रन स्कोर किए थे, क्या वजह थी कि उसने दूसरे मैच में पहले फील्डिंग का इंतखाब किया और इंग्लैंड की टीम जिसने 200 से ज़्यादा रन पहले मैच में बनाए थे, उसने दूसरे मैच में भी 200 का हिस्सा अबूर किया और पाकिस्तान टीम को शिकस्त से दो चार करके सीरीज़ में वो टीम वापसी करने में कामयाब हो गई जिसने दूसरे T20 मैच में अपने मुस्तकिल कप्तान इयन मोर्गन को बाहर बिठाया। फिर सवाल ये भी है कि इंग्लैंड की टीम दो लेग स्पिनर आदिल राशिद और मैट पाकिंसन के साथ मैदान में उतरी तो टीम पाकिस्तान मुसलसल उस्मान कादिर को क्यों ड्रॉप कर रही है? क्या पाकिस्तान टीम के नायब कप्तान शादाब खान को बचाया जा रहा है? क्या उनके लिए राह हमवार की जा रही है? क्या उस्मान कादिर से कोई डर है? ये वो सवालात हैं जो टीम पाकिस्तान की हेडिंग्ले लीड्स में शिकस्त के बाद अब सर उठाने लगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का तीसरा और आखिरी T20 मैच ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर लंकाशायर काउंटी के होम ग्राउंड पर खेला जाएगा और जो टीम वो मैच जीती सीरीज़ उसके नाम हो जाएगी। तो क्या पाकिस्तान टीम ने इस सीरीज़ में जीत का एक यकीनी मौका हाथ से गंवा दिया? गुफ्तगू के लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट ऑफ स्पिनर कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ रुकन तौसीफ अहमद साहब और उनके साथ हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब, जिनसे गुफ्तगू की शुरुआत करेंगे। सिकंदर बख्श साहब, पाकिस्तान टीम ने यकीनी जीत का मौका, अगर मैं ये कहूँ, अपने हाथ से गंवा दिया तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। एक आम तासुर, एक आम अंदाज यही होता है कि जो भी कप्तान टॉस जीतता है वो पहले बल्लेबाजी करने के लिए जाता है। अगर आपको याद हो 2019 वर्ल्ड कप में भारत से हमारा मैच ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पे था, जहां तीसरा T20 मैच खेला जाना है। वहां पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कि जी पाकिस्तान टीम को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चाहिए और सरफराज जो थे उन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर ली और फिर सरफराज कप्तानी से गए। या देखो, बात इसलिए कि मैं चलो ये कहता हूँ कि आप टॉस जीत के बैटिंग करें या बॉलिंग करें, वो तो सेकंड फेज है। पहला फेज क्या है? पहला फेज ये है कि जो कोचेस हैं या जो आपका टीम मैनेजमेंट है जो फैसला करती है, जिसमें कप्तान भी है, चीफ कोच भी है, बॉलिंग कोच डॉक्टर यूनुस जैसे प्लेयर वहाँ मौजूद है, मैनेजर भी हो सकता है इन्वॉल्व हो, ये टीम की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जाके सिचुएशन देखते हैं, ग्राउंड रियलिटी देखते हैं कि पिच कैसी है, उसमें हमें क्या लड़कों को खिलाना है, क्या नहीं खिलाना। तो जो पहला फेज था उसमें तो वैसे ही वो फेल हो गए थे, वो रीड ही नहीं कर सके पिच को। गोरो ने 3 स्पिनर खिला दिए, जिनमें से 2 राइट आर्म लेग स्पिनर खिला दिए। पार्किंसन को तो मैं हैरान था पहले मैच के बाद, ये भाई कहां से आ गया ये बॉलर, ये तो बॉलर ही नहीं लगता, इतनी पेटी बड़ी थी। फिर भी उन्होंने खिलाया और उसने फिर भी अच्छी बॉलिंग की। तो पहला फेज होता है कि जाके सिचुएशन देखना, ग्राउंड देखना, कंडीशंस देखना, पिच देखना, फिर अपनी टीम बनाना। वो ही गलत हो गया। जब वो गलत हो गया तो फिर उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। आप अगर चले, मैं कहता हूं कि सेकंड टाइम बैटिंग कर रहे थे, मगर आप अपने प्रॉपर टीम खिला देते तो फिर भी शायद आपको कुछ बचत हो जाती। मगर आपका पहला फेज जो नाअहली है आपकी टीम मैनेजमेंट की, वो ये है कि ग्राउंड पे जाकर आपने पिच को रीड नहीं सही किया। आप वही एक वायरस जो आपकी पूरी टीम में या हमारे मिसबाउल हक साहब में है, विनिंग कॉम्बिनेशन का, उस वायरस के साथ आप खेले, ये बिल्कुल गलत खेले। तो इसका कोई जवाब तलबी होनी चाहिए कि इतनी ऑब्वियस चीज कि जी वहां पे स्पिन हो रहा है, स्पिनिंग विकेट थी, क्या वो रीड कर सके नहीं कर सके, ये वो एक्सेप्ट तो करें। मिसबाउल आकर तो कहें मिसबाउल कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैं रीड नहीं कर सका पिच को। मगर अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर अगला मैच वो जीत जाता है पाकिस्तान तो सब भूल जाएंगे कि उन्होंने किया क्या ये।
तो ये एक बहुत बड़ी गलती की है टीम मैनेजमेंट ने, अपने पहले फेज में टीम को पिच को रीड नहीं किया प्रॉपर। ठीक है, सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू में आप शामिल करेंगे टेस्ट ऑफ स्पिनर कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन तौसीफ अहमद साहब को। तौसीफ अहमद साहब, 1987 में इकबाल कासिम के साथ आपने बेंगलोर टेस्ट मैच में टीम पाकिस्तान को जीत दिलाने में अहम किरदार अदा किया था। सवाल यह है कि इंग्लैंड की टीम 2 लेग स्पिनर के साथ जा रही है, मैट पाकिंसन और आदिल राशिद। क्या इंग्लैंड की टीम इस साल के आखिर में यूएई में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप T20 की तैयारी कर रही है? क्या वो इस सीरीज़ में एक नए कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं? अगर वो इतना सोच रहे हैं तो आपके डग आउट में उस्मान कादिर जैसा स्पिनर मौजूद है और सब ये बात मानते हैं कि गोरे लेग स्पिनर के ऊपर अच्छा नहीं खेलते, और हमारे कल 5 खिलाड़ियों को आदिल राशिद, मैट पाकिंसन और मोइन अली ने आउट किया, तो आप इसको गलती कहेंगे, आप इसको क्या कहेंगे? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, और आपने बेंगलोर की बात की तो इत्तेफाक की बात यह है कि ये बड़ी ऐसी चीज़ होती है, पिच रीड करना और ये सब देखना बड़ी दिमाग की बात होती है। इत्तेफाक की बात है कि हम बेंगलोर में भी गलत पिच रीड कर गए और वहां पर भी सलीम जाफर को हमने डाला और 1 ओवर भी उन्होंने पूरे टेस्ट मैच में नहीं किया। ये तो खैर वहां की बात है। अब आप यहाँ पे आते हैं हम, जब आप देख रहे हैं कि आप, अव्वल तो मैं मानता नहीं हूँ इस चीज को कि जो आपके कप्तान हैं वो उनका इनपुट कुछ भी नहीं है। सच्ची बात तो ये है, क्योंकि उनकी बात ठीक है, वो बीच में शायद बोलते जरूर हों, लेकिन 2 जो बिग गन्स वहां पे बैठे हैं वही सब 2-3 कर रहे हैं और वही सब। यार आपको ये समझ नहीं आ रही कि जब दूसरी टीम की टीम देख रहे हैं आप कि वो 2-2, 3-3 स्पिनर से खेल रही है, और हकीकत में आपको बताऊं कि वो पहले मैच से आपने जो बात की कि टीम बनाने के लिए बात कर रहे हैं, उनको शायद इंस्ट्रक्शन हो कि हमें कुछ प्लेयरों को देखना है आगे वर्ल्ड कप जो उसके लिए, इसीलिए पार्किंसन को उन्होंने रखा, इसीलिए 1-2 प्लेयर और उन्होंने डाले। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी थी। फिर इससे आप अंदाजा लगा लें, मॉर्गन की आपने बात की, मॉर्गन 4 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, पिछले मैच में आपने देखा वो 6 नंबर पे आए। तो ये सब स्ट्रेटेजी थी, वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, हम स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे, हम ये सिर्फ देख रहे हैं स्ट्रेटेजी क्या बनाए। उन्होंने पीछे भी कोई ऐसे लोग नहीं बिठा के रखे, स्पिनर्स बिठा के रखे हुए हैं, मगर उन्हें खौफ है कि कहीं कोई स्पिनर कुछ कर जाता है, वो टेस्ट मैच हो चाहे जिम्बाब्वे में या ये 2020 हो, कि अगर कोई स्पिनर कर जाता है तो शादाब कहाँ जाएंगे। हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप आगे की बात सोचते हो, देखिए हार जीत अपनी जगह, पिछले मैच जीते हम, बड़ी शोर शराब है, ये फॉर्मेट को मैं मानता हूं कि ये फॉर्मेट कभी भी किस कर देगा, आप उसमें बहुत अच्छे हैं, मगर आप जो प्लानिंग कर रहे हैं ना वो तो बिल्कुल बेकार प्लानिंग। बड़ी गहरी बात की है सिकंदर बख्श साहब, तौसीफ अहमद साहब ने, और वो कह रहे हैं कि लग ऐसा रहा है कि शादाब खान को बचाया जा रहा है, जहां शादाब नहीं थे वहां उस्मान को आपने खिलाया, उन्होंने आपको परफॉर्म करके भी दिया, लेकिन जब से शादाब आए हैं उस्मान कादिर को टीम से ऐसे दूर रखा जा रहा है कि अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो शादाब का पत्ता ना साफ हो जाए। तौसीफ अहमद साहब का सवाल है। नहीं देखें, मैं बार बार इस बात को रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूं कि हमारे सिंध के 2 लड़के ऐसे आए हैं, एक तो जाहिद महमूद आया, उसने आते ही T20 में आउट किया और उसके बाद उन्होंने उठाकर उसको टेस्ट टीम में डाल दिया। भाई क्यों? आउट तो उसने T20 में किए थे, आप उसको दोबारा चांस देना चाहिए था जिम्बाब्वे के खिलाफ, मगर आपने उसको दूर कर दिया। अब फिर मैं मिसाल देता हूँ धानी की, धानी ने आउट किया, T20 के अंदर बेस्ट बॉलर बना, फिर उसको उठा के टेस्ट टीम में डाल दिया, फिर उसको दूर कर दिया। अब पता नहीं, हो सकता है वो खेले ना खेले। देख, ये अगर वाकई ही ये स्ट्रेटेजी है कि जी शादाब को बचाना है, वो उनका दोस्त है, यारी है, कोई शादाब कोई इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं है, कोई ऐसा मैच विनर नहीं है, कोई शेन वॉर्न नहीं है कि जिसको बचाना है हमने या उसको सेव करके रखना है। वो एक नॉर्मल प्लेयर है, एवरेज, आउटस्टैंडिंग नहीं है, फील्डिंग बहुत अच्छी करता है, आउटस्टैंडिंग, बैटिंग बॉलिंग उसकी दरमियानी है, ही इज एन एवरेज प्लेयर, उसको बचाना मुझे मेरी समझ से बाहर है। ये ठीक है, सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और एक बार फिर सवालात उठने लगे हैं, एक बार फिर मंसूबाबंदी के फुकदान की बात होने लगी है। पाकिस्तान टीम की हिकमत अमली है क्या? क्या हम आईसीसी वर्ल्ड कप T20 के लिए टीम बनाने जा रहे हैं, या फिर खिलाड़ियों के तब्दील होने का और पुराने बाहर बैठे हुए खिलाड़ियों की टीम में वापसी का वक्त शुरू हो चुका है? अहम मौजू हैं जिस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद।
दौरा इंग्लैंड में टीम पाकिस्तान को T20 सीरीज़ के पहले मैच में कामयाबी मिली तो सुख का सांस टीम मैनेजमेंट ने लिया। पाकिस्तान टीम से मोहब्बत करने वाले लोग खुश हुए, शायकीन क्रिकेट के चेहरे खिलखिला उठे। लेकिन हेडिंगले लीड्स में एक और नाकामी जब गले का तौक बनी तो फिर लोग मायूस हो गए। लेकिन ख़ास तौर पर सवाल यह है कि एक जीता हुआ मैच आप अपनी नाक़िस हिकमत अमली से हार गए। इस वक्त हमारे साथ लंदन से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह साहब, जो वनडे सीरीज़ और T20 सीरीज़ के दौरान मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर मौजूद रहे। टीम हारती है तो टीम मैनेजमेंट को, बोर्ड की इंतज़ामिया को तब्दील करने की बात होती है। टीम जीती है तो कप्तान और खिलाड़ियों को प्रेस किया जाता है। लेकिन हेडिंगले लीड्स पर जब टीम हारी, एक बार फिर मिसबाह उल हक, वक़ार यूनुस और पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामिया को लेकर लोग खासे तहफ़्फ़ुज़ात का मुज़ाहरा कर रहे थे। मुर्तज़ा अली शाह साहब, खुशामदीद कहूँगा मैं आपको। और लोग क्या कहते हैं, क्या नाक़िस हिकमत अमली है या बोर्ड की इंतज़ामिया जो है वो इस नाकामियों की और नाक़िस हिकमत अमली की ज़िम्मेदार है? जी, यहाँ पर लोगों की जो सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन ये है कि जो आपको मैं दो बातें बताऊँ। जो नॉटिंघम में पाकिस्तान ने जो T20 खेला उस पर तो लोग बहुत खुश थे, चूंकि उस दिन बड़ा जबरदस्त टीम एफर्ट सामने आए। लेकिन लोगों का जो एक परमानेंट जो एंगर है वो इस बात पर है कि जो वनडे की जो सीरीज थी वो वाइट वॉश, क्योंकि पाकिस्तान ने 3 में से 1 मैच भी नहीं जीता। और उससे भी बड़ा जो लोगों की परेशानी ये है कि जिस टीम से ये हारे हैं वो इंग्लैंड की A टीम नहीं बल्कि B टीम है। ये वो एक ऐसा जो बात है जो जितने भी जो शायकीन है वो ये कह रहे हैं कि उन्हें दुख इस बात का है कि अगर तो इंग्लैंड की A टीम से हारते और फाइट करके हारते तो कोई दुख नहीं होता। लेकिन एक पाकिस्तान की A टीम और इंग्लैंड के उन जो मेकशिफ्ट प्लेयर थे कि जिनको इंग्लैंड किसी लेवल पे कंसिडर नहीं करता था, उन्हें इधर उधर से घरों से पकड़ के लाया कि आगे खेले और उन्होंने आकर पाकिस्तान को 3 मैचेस हरा दिए। ये लोगों का एक्चुअली जो सबसे बड़ी ग्रीवेंस है और इसकी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो पूरी मैनेजमेंट को, पूरी जो स्ट्रेटेजी है उसको अब तब्दील करने की जरूरत है और एक बिल्कुल डिफरेंट जो गेम प्लान है उसके साथ उनको आने की जरूरत है। जैसा कि मुख्तलिफ लोगों ने जो मैच आ रहे हैं 2 मैचेस के बाद वहाँ लोगों ने ठीक ठाक उन्होंने मुजाहरे भी किए और उन्होंने जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट और खासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ये रिक्वेस्ट की कि वो खुद इन मामलात को देखें कि आखिर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि पाकिस्तान को जो वनडे सीरीज है उसमें वाइट वॉश क्यों हुआ। ये तौसीफ अहमद साहब, ये मुर्तज़ा अली शाह साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बड़ी कदर व मंजिलत की निगाह से देखते हैं, उनकी खिदमात को सराहते हैं। अब बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन अब जब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही टीम की कारकर्दगी पर वज़ीर-ए-आज़म की तरफ देख रहे हैं, एक साबिक़ कप्तान की तरफ देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म उनकी आवाज़ पर कान धरेंगे? आपको लगता है कि तब्दीली होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो हम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे हम जब जीते तो एकदम जो हम ऐसा कुछ कर देते हैं, पब्लिक भी और जाहिर है। लेकिन सीकू मेरे से एग्री करेगा कि हम जो खेले हुए लोग हैं हम ज़रा डिफरेंट उससे देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि पिच से लेके उसके बाद क्या 11 की टीम खेल रही है, क्या स्क्वाड है हमारा, दूसरी टीम का क्या स्क्वाड है, हम ये सब चीज़ वॉच करते हैं और उसके बाद अपना तजिया देते हैं। जाहिर है लोग बाहर जो हैं जितने वो उम्मीद थे काफ़ी थे और ये स्कोर होने वाला स्कोर था, ऐसी बात नहीं थी। आपने गलत टीम खिलाई, आपने गलत वो लिया कि आपने पहले बैटिंग की या बॉलिंग की, ये एक डिफरेंट चीज़ है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है, देखिए जैसे आपने शुरू में कहा था कि सरफराज को कहा गया, उन्होंने नहीं किया तो उन्हें कप्तानी से हटा दिया। अब क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब इसको हटाएंगे? मेरा ख्याल है इसका तो कसूर ही कोई इसलिए नजर नहीं आ रहा, वही तो एक प्लेयर हैं 2 जो नजर आ रहे हैं, उसके बाद तो आपको कुछ नहीं नजर नहीं आ रहा। हर आदमी यही बोलता है रिजवान और ये कर, जिस दिन उन्होंने कुछ नहीं करना दिया तो क्या मैं 50 रन पे आउट हो जाएंगे हम? नहीं, ऐसा नहीं है, इसका नहीं है। वो सारी मैनेजमेंट बैठ के सारी डिसीजन ले रही है और बात यह है खेले हुए लोग अगर गलत डिसीजन लें, जैसे सिकंदर ने बात की कि धानी 20 का प्लेयर, ऐसे कई और जो है कि गलत फॉर्मेट में आपने डाल दिए, तो आप ये बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप तो और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्तज़ा अली शाह साहब, ये तौसीफ अहमद साहब कहते हैं मासूम कप्तान है बाबर आजम, अगर उनको निकाल देंगे तो रन्स कौन करेगा? आपने जो है वो ट्रेंट ब्रिज में भी एक खातून से बात की और उन खातून से आपने एजबेस्टन में भी बात की थी, और जब बाबर परफॉर्म करते हैं तो वो इस हद तक जज्बाती हो जाती हैं कि वो कहती हैं कि जी बाबर आजम को तो वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ओवरऑल लोगों का क्या कहना था लीड्स में नाकामी के ऊपर? आपने बहुत सारे लोगों से बात की, अब वो क्या कहते हैं कि फिल फॉर टीम में तब्दीली होनी चाहिए, वो क्या समझते हैं खिलाड़ी ख़राब खेल रहे हैं, वो क्या समझते हैं मैनेजमेंट अलग है?
इसमें भैया जो हमने लोगों के इंटरव्यूज किए और कई सौ लोगों के, उसमें जो अगर तो 2 प्लेयर्स को लोगों ने बाकी अप्रिशिएट किया है कि उन्होंने हमारी कुछ इज्जत रखी है, तो वो बाबर आजम है और रिजवान है। इनके ऊपर इनके हवाले से लोगों की एक पॉजिटिव राय है कि इन्होंने बाद मैचेस में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। कल वाले मैच में लोग बाबर से भी मायूस नजर आए कि बाबर को ज्यादा खेलना चाहिए था, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि अब ये हालत हो गई है कि सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं, यानी पूरी उम्मीदें सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं कि अगर वो नहीं खेल सके तो फिर बाकी जो है ना वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो इसमें जो लोगों का असल मुतालबा ये है, वो ये कह रहे हैं कि बाद ऐसे प्लेयर तो बार बार नाम, मैं किसी का नाम यहाँ मेंशन नहीं करूंगा, कि वो लोग अनफिट हैं और वो सिफारिश की बुनियाद पर आए हुए हैं। लोगों का मुतालबा ये है कि जो पीसीबी की मैनेजमेंट है वो पूरे जो इस वक्त जो करंट लीडरशिप है उसको लीडरशिप को चेंज करे, नई स्ट्रेटेजी के साथ नए लोगों के साथ आए और जो क्रिकेट को एक डिफरेंट डायरेक्शन में करें, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जो करंट जो फार्मूला है वो इंग्लैंड में बड़ा बुरी तरह से नाकाम होता नजर आया है। जी बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा अली शाह साहब, लंदन से हमारे साथ मौजूद थे और ज़बान खल्क़ को नक़ारा खुदा जानो, और लोग जो पाकिस्तान टीम को देखने के लिए, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए इंग्लैंड के मुख्तलिफ़ शहरों से मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर मैच को विटनेस करते हैं, उनके दिल टूट जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं जब टीम परफॉर्म नहीं करती। सिकंदर बख्श साहब, ये जो लोग बात कर रहे हैं, और तौसीफ अहमद साहब तो कह रहे हैं कि जी बाबर आजम फ़ैसला करते ही नहीं हैं, तौसीफ अहमद साहब तो कह रहे हैं कि फ़ैसला तो टीम मैनेजमेंट करती है, 2 साबिक कप्तान जो कि इस वक्त मैनेजमेंट का हिस्सा हैं और वो टीम को चला रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा है? क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि बाबर आजम जो है वो कहते थे मोहम्मद हफीज़ साहब के कुछ कप्तान टॉस के कप्तान होते हैं? मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा तौसीफ अहमद साहब की बात के ऊपर कि बाबर आजम साहब के फ़ैसलों में पुख्तगी नहीं दिखाई दे रही, वो मुश्किल टाइम पर फ़ैसले नहीं कर पाते। पहले T20 मैच में कुछ लोगों का कहना ये था कि जनाब बाबर आजम से ज़्यादा रिजवान मुताहरिक थे। यार मुर्तज़ा है चला गया जी, शुक्रिया कह दिया मैंने उनको। अरे यार उनको रखते तो मैं जरा उनको बताता था कि ये जो लोग प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो क्रिकेट में जो तब्दीली आई है वो तो प्राइम मिनिस्टर ने लेकर आई है, तो लोग उनसे क्या मतलब आप शिकायत करेंगे? ये जो सारा सिस्टम आया है वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब लेकर आए ना यार। मतलब वो मुर्तज़ा होते तो मैं उनको समझाता कि जी जो हमारे प्रोग्राम में सीईओ साहब आए थे, उन्होंने अपने खुद मेरे सवाल के जवाब में ये कहा कि हमारी क्रिकेट का मैं आपको नंबर दे दूंगा, तो सिकंदर बख्श साहब आप उनको समझा दीजिएगा। तो मैं चाह रहा था कि मैं टेलीविजन प्रोग्राम में उनको एक्सप्लेन करूं ताकि वो लोगों को बता सकें हम इंग्लैंड के अंदर कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। चले मैं प्रोड्यूसर साहब से कहता हूं कि जरा मुर्तज़ा अली शाह को दोबारा लाइन पे ले लें। मुर्तज़ा, एक बार फिर आपको जहमत देने की वजह यह है कि सिकंदर बख्श साहब आपको कुछ बताना चाह रहे थे, वो जो लोग आपसे गुजारिश कर रहे थे कि वज़ीर आज़म तक हमारी बात पहुंचाएं, क्या कह रहे हैं सिकंदर बख्श साहब, जरा सुनिएगा। मुर्तज़ा साहब जी सिकंदर भाई सुने, हमारे प्रोग्राम में आपके सीईओ साहब आए थे। अब सीईओ साहब वसीम खान साहब जो हैं वो कौन लेकर आया? प्राइम मिनिस्टर लेके आए, और जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनको भी प्राइम मिनिस्टर लेके आए। हमारी पूरी क्रिकेट का सिस्टम बदल दिया गया है। हमारी 25 करोड़ की आबादी में 6 टीमें कर दी गई हैं। आपकी इंग्लैंड की आबादी 61 मिलियन है, यानी कि 6 करोड़ है। आपके पास 18 टीमें हैं काउंटी की। हमारी क्रिकेट को इतना छोटा सा कर दिया गया है। ये सारी की सारी प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन से हो रहा है। जो आपके सीईओ मेरे प्रोग्राम में आए थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि जो आप सब तब्दीली कर रहे हैं ये आपका विजन है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा इस्लामाबाद का है? उन्होंने कहा जी ये इस्लामाबाद का विजन है, हम उसको फॉलो करते हैं। तो सिर्फ मैं चाहता हूं कि आप लोगों को वहां बताएं कि ये जो क्रिकेट में तब्दीली, ये जो क्रिकेट में लोग हैं, ये सारा विजन हमारे नए पाकिस्तान का है। इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद चाहते हैं कि मैं क्रिकेट को मतलब वो गहरी नजर रखते हैं, और उन्होंने खुद ये बात कही है कि मैं 40 साल से इस निज़ाम को तब्दील करना चाहता था। तो उन्होंने ये निज़ाम तब्दील करके ऑस्ट्रेलिया का लेकर आए हैं, और बाहर से सीईओ और वो चेयरमैन को लेके आए जो इंग्लैंड में रहते हैं, और वो आकर हमारी क्रिकेट चला रहे हैं। तो जब भी आपसे कोई लोग वहां से पूछें तो उनको ये जरूर बताइए कि ये निज़ाम हमारे प्राइम मिनिस्टर की वजह से आया है, कोई ये किसी और का विजन नहीं है। जी मुर्तज़ा, कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो बात आपने की, एक्चुअली लोग अब ये भी सवाल पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि पाक का एक बड़ी मशहूर एक लाइन है कि मैं क्रिकेट को तो मैं ऐसा ठीक करूंगा। तो लोग अब ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त जो एक क्रिकेटर है जिनकी पूरी जो एक करियर है वो क्रिकेट पर डिपेंड करता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर है, तो उनके होते हुए टीम की ये परफॉर्मेंस है। अब लोग
जो फैक्ट है पहले इस तरह सवाल नहीं करते थे, लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद अब लोग काफी इस तरफ जा रहे हैं कि आखिर अब भी अगर क्रिकेट ठीक नहीं हुई, और बल्कि लोग ये कह रहे हैं कि करंटली क्रिकेट जिस हालत में है ऐसी शायद पहले कभी नहीं थी। यानी इस तरह की जो परफॉर्मेंस जो अभी देखने में आई है कि बी टीम से पूरी ए टीम का वाइट वॉश हो जाना, ये लोग इसको बड़ा एक अपने लिए बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन समझ रहे हैं। और लोग ये समझते हैं इस हवाले से कि क्रिकेट में अगर सिर्फ जो चंद लोगों को तो इसका ब्लेम नहीं किया जा सकता, इसलिए कि जो लोग सारे गए हुए हैं वो इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, एहसान मानी साहब, वसीम खान और बाकी जो लोग हैं ये तो सारे बरतानिया से गए और इस उम्मीद के साथ गए थे कि शायद क्रिकेट को वो जो इंग्लिश क्रिकेट है उससे भी बेहतर करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुर्तज़ा अली शाह साहब लंदन से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।